खेती में तो जुड़े हो, लेकिन प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं। और मुझे बताया गया कि 11 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती होती है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप सब इसमें लगे हो। और आने वाले समय में भी 11 लाख से बढ़ाकर 21 लाख 31 लाख तक मध्य प्रदेश जैविक खेती में पहुंच सकता है। और लगभग 15-20 दिन पहले मुझे 2 किसान भाई मिलने के लिए आए थे, शायद इधर बैठे होंगे, और लौकी लेकर आए थे। और लौकी देखकर मुझे खुशी तो हुई, आश्चर्य भी हुआ। मेरी हाइट से भी ज्यादा ऊंची थी, इतनी। मुझे देखने के लिए ऐसा करना पड़ता था, इतने हाइट वाली लौकी कैसे उगाई आपने। और राजभवन में हर साल फरवरी के पहले वीक में वहाँ फ्लावर शो होता है। 60-70 पशु थे और पूरी जैविक खेती होती थी। हमारे कुलपति जी ने बताया, उसी समय आज से 60-70-80 साल पहले कहीं भी एक केमिकल फर्टिलाइजर का नामो निशान नहीं था। ये विदेशों में से आए, हमारे वैज्ञानिकों ने उसके स्वीकार किया, किसानों ने भी ये लोभ और लालच में उसका स्वीकार किया, क्योंकि उत्पादन ज्यादा बढ़ता है, जल्दी फसल आती है। इसी वजह से ये काम शुरू हुआ और आज हम इससे त्रस्त हो गए। मैं एक सत्य घटना आपको ये बताना चाहती हूँ। एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मुझे मिलने के लिए आए थे अभी लखनऊ में। क्यों आए थे मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही। उसकी हॉस्पिटल में 20 साल की एक बेटी और उसका परिवार उसको मिलने के लिए आया। उसने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि उसको कैंसर हुआ। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी उम्र में कैंसर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने थोड़ी बातचीत की कि क्या आपको कोई आदत है, दारू तो पीते नहीं हैं आप, बीड़ी वगैरह नहीं, तंबाकू नहीं खाते हो, तो फिर ये कैंसर हुआ कैसे। फिर उन्होंने कहा कहाँ से आते हो, गांव में क्या करते हो, तो पिताजी ने सब कुछ बताया। खेती करते हैं, जैविक खेती, जिससे हमारी गौवंश की रक्षा भी होगी, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। वो जहरीली मिट्टी हो गई, उसको वापस उर्वरक बनाना है। और जो हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का, उससे जहरीले अनाज पैदा होते हैं, सब्जियां होती हैं, उससे बीमारियां होती हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया एक पंजाब का कि जहाँ एक ट्रेन पूरे जिले में कैंसर ट्रेन इसलिए चलती है कि पूरा रासायनिक का सबसे अधिक उपयोग किया। आने वाली पीढ़ी बचे, इसलिए हमको जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। और इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि हम धीरे धीरे पेस्टिसाइड कम करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। और उसी तारतम्य में महामहिम राज्यपाल महोदय आज हमारे नर्मदापुरम संभाग के कृषि विज्ञान केंद्र पवारखेड़ा में आए हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र में। और यहाँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून में संशोधन किए हैं और स्वामित्व योजना दी ग्रामीण क्षेत्र को, ये सही मायने में किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। स्वामित्व योजना से गांव की प्रॉपर्टी का अभी तक 73 साल तक आबादी का मालिकाना हक नहीं होने से गांव पिछड़ते गए। शहर के लोगों को ही उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण मिला, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से गारंटी में रखते हैं। शासन का हजारों लाखों करोड़ का सब्सिडी का फायदा भी उन्हीं को मिला। अब आजाद भारत में पहली बार 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधान ग्रामीण स्वामित्व योजना दी है। उससे अब गांव आजाद हुए आर्थिक रूप से। अब गांव के किसान खेती भी करेंगे, व्यापार व्यवसाय के लिए लिमिट भी लेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी में रख के, और फैक्ट्रियां भी लगाएंगे। अब महामहिम राज्यपाल महोदय को, क्योंकि उन्होंने अपने दृष्टिकोण से हमको यहाँ पर अवगत कराया। और कृषि विज्ञान केंद्र के